नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। संचार किसका साथी? जी हां, कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये थी तो एक विज्ञापन की लाइन, लेकिन बीते कुछ साल में टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर में ऐसी क्रांति हुई है कि आपके हाथ में सामने वाले मोबाइल में सारी जानकारियां सिमट कर रह गई। जो आपके पास फोन है उसमें सारी जानकारियां सिमट कर रह गई। इससे खबरों तक आपकी पहुंच आसान हो गई है, लेकिन खतरे भी बढ़ गए हैं। फिर चाहे वो आपका बैंक खाता हो या निजी जिंदगी हो, अब तो रोज ऐसे टूल्स आ रहे हैं जो आपकी जिंदगी को आसान बनाने का दावा करते हैं। ऐसा ही एक सरकारी ऐप संचार साथी सुर्खियां बना हुआ है। सियासत भी हुई है और फैसला भी वापस, लेकिन सच्चाई क्या है? ये संचार साथी आखिर कितना भरोसेमंद है, इसे हम जानते हैं। तो इसी महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, परिचय आपका उनसे करवा देते हैं। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट हेमराज जी जुड़ रहे हैं। हेमराज जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका बीएस टीवी में। और साथ ही त्रिभुवन राज सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है त्रिभुवन जी आपका बीएस टीवी में। और साथ ही मोनाली गुहा हमारे साथ जुड़ रही हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं। मोनाली जी, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी में। आपसे हमें चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण और जानकारियां हैं, वो दर्शकों को हम बता देते हैं। जहां सरकार ने संचार साथी ऐप को मोबाइल सुरक्षा और डिजिटल ठगी से बचाव के लिए एक महत्वपूर्ण टूल के रूप में पेश किया है। और यह ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। साथ ही दावा किया गया है कि ये फोन और पहचान को सुरक्षित रखने में मदद करता है। इसके साथ ही सरकार के मुताबिक अगस्त 2025 तक यह 50 लाख लोगों ने डाउनलोड भी किया है और 37 लाख से ज्यादा चोरी या खोए हुए मोबाइल हैंडसेट को भी इस ऐप के जरिए ब्लॉक किया जा चुका है। संचार साथी ऐप को मोबाइल सुरक्षा, डिजिटल ठगी से बचाव के लिए एक अहम टूल के लिए पेश किया गया है। और यह ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, उपलब्ध है। और दावा किया गया है कि फोन और पहचान को सुरक्षित रखने में मदद करता है। तो यह महत्वपूर्ण बताया गया है। सरकार के मुताबिक अगस्त 2025 तक यह 50 लाख लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया है। तो 37 लाख से ज्यादा चोरी या खोए हुए मोबाइल हैंडसेट को भी इस ऐप के जरिए ब्लॉक किया जा चुका है। संचार साथी ऐप को मोबाइल सुरक्षा, डिजिटल ठगी से बचाव के लिए एक अहम टूल के लिए पेश किया गया। तो महत्वपूर्ण ऐप बताया जा रहा है और काफी फायदे इस ऐप के हैं, लेकिन इस पर सियासत भी हुई और इस ऐप को लेकर लगातार चर्चाएं भी देखने को मिल रही हैं। इसी कड़ी में हमें महत्वपूर्ण चर्चा इस विषय पर कर रहे हैं। तो देखिए, जिस तरीके से आज का डिजिटल युग हो चुका है और तमाम तरीके से अब कई चुनौतियां भी हैं, कई चैलेंजेस भी इस डिजिटल युग में देखने को मिलते हैं। तो इस लिहाज से संचार साथी ऐप काफी चर्चाओं में भी रहा। अब तमाम इसके पहलू हैं, तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है। चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले हेमराज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप इस ऐप को कैसे देखते हैं? और जो डिजिटल युग है, तमाम तरीके से साइबर फ्रॉड हम देख रहे हैं, तमाम तरीके की लोग वारदातों का शिकार भी होते हैं। उनसे बचने के लिए इस ऐप की क्या भूमिका आप देखते हैं? और साथ ही क्या कुछ चैलेंजेस आपको दिखाई देते हैं जिन पर चर्चा की जानी चाहिए? इस विषय पर हम आज चाहते हैं कि खुलकर चर्चा भी हो और जो लोग इसको देखें वो समझ पाएं किन चीज़ों को दूर रहना चाहिए, क्या कुछ उनको चीज़ों से परहेज करना चाहिए, कैसे वो चीज़ों से दूर रहकर या कुछ जागरूक रहकर चीज़ों से बच सकते हैं। आपको क्या कुछ इसमें दिखाई देता है और इस ऐप को लेकर आपका क्या नजरिया है? मतलब मुझे लगता है कि इस ऐप का विरोध करने वाले शायद 90% लोगों ने इस ऐप को अभी तक अपने फोन में इंस्टॉल ही नहीं किया होगा। इस ऐप में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि मेरी निजता का हनन हो। हाँ, मैं भविष्य की बात नहीं करता हूँ, मैं आज की बात कर रहा हूँ कि आज वर्तमान में जो ऐप है, आज इस ऐप का काम सिर्फ इतना ही है कि खोया पाया विभाग नहीं होता था, अभी मेले में खोया पाया विभाग है, वैसे ये ऑनलाइन एक खोया पाया विभाग है कि अगर किसी का फोन गुमा है तो वो जाके इस पे कंप्लेंट कर दे। और गवर्नमेंट का एक मैकेनिज्म है, IMEI नंबर को यूज करके, वो मैकेनिज्म यूज करते हुए गवर्नमेंट अगर कोई फोन उनको मिलता है जो कोई और सिम डाल के कहीं और दूसरे प्रदेश में चल रहा होगा, तो वो ट्रेस करके बताएगी कि साहब ये यहाँ पे, फिर उनकी पुलिस जाएगी। गवर्नमेंट मेरा मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट।
फिर उनकी पुलिस जाएगी और उस फोन को ट्रेस करने की कोशिश करेगी, और अगर फोन रिकवर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो इस वेबसाइट पे फिगर्स देखिएगा कि कितने हैं, मतलब लगभग 15 लाख से ज्यादा फोन अभी तक सरकार रिकवर कर चुकी है, जो जो नहीं मिलते। मेरा फोन भी पिछले साल सितंबर 2024 में जो मोबाइल स्नैचर्स हैं लूट के ले गए, मैंने भी कंप्लेंट की। आप समझिए कि अपन भोपाल से हैं, यहाँ ऑन एन एवरेज डेली 20 मोबाइल स्नैच होते हैं। कितनी एफआईआर होती है, कितनी खबर हमें आप तक पहुंचती है वो नहीं पता, लेकिन हाँ, आप संचार साथी पे उस फोन को रजिस्टर कर दें तो 25% चांस है कि आपका फोन मिल जाएगा। 75% चांस इसलिए नहीं है क्योंकि मोबाइल कंपनियों ने भी सॉफ्टवेयर अपना इतना स्ट्रांग नहीं बनाया है, उसमें कुछ चाइनीज कंपनी आ गई हैं और वो IMEI नंबर को ओवरराइट करके उसी फोन को नया बना के बेच देती हैं। तब हमारा संचार साथी ऐप भी कुछ नहीं कर पाएगा। रहा सवाल संचार साथी ऐप को मैंडेटरी करने के लिए कि फोन में मैंडेटरी होगा, तो मैंडेटरी होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसमें आपके फोन की IMEI की इंफॉर्मेशन है। आप देखिए कितने सारे सॉफ्टवेयर से जो कंटिन्यूसली आपकी लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं, एक ऐप और ट्रेस करने लग जाती है। कम से कम अगर कभी आपका फोन चोरी हुआ तो उसकी मॉनिटरिंग तो हो जाती है कि फोन कहाँ गया है। तो हाँ, एक और इसका एक समस्या भी है कि कल को पता नहीं गवर्नमेंट ने इसने कुछ चेंज कर दिया, हमारे कॉन्टैक्ट्स उठाने लग गई, हमारे फोटोज उठाने लगी, हमारे गैलरी उठाने लग गई, SMS उठाने लगी, तो उसके बारे में मैं अभी कह नहीं सकता। तो जब वो भविष्य की बात है, जब आएगी तभी पता चलेगा। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में सिर्फ मोबाइल की हम चोरी सरकार से रोकने तो का कम काम से कर कम रही है। किसी और से नहीं, बट सरकार से हम जिम्मेदारी की उम्मीद कर सकते हैं। खैर कई आशंका चिंताएं हमेशा बनी रहती हैं। त्रिभुवन राज जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? और जो निजता का हनन, कई राजनीतिक लोगों ने इसे बताया कि लोगों की निजता का हनन इससे हो रहा है, क्या इसमें कोई ऐसी समस्या आपको दिखाई देती है और क्या चुनौतियां आप अभी के दौर में देख रहे हैं? अभी जो संचार साथी ऐप है ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। अभी ये फोन फाइंडिंग के लिए अगर कभी हमारा कुछ आइडेंटिटी लॉस हो जाता है, जैसे कि हमारी आइडेंटिटी पे कितने मोबाइल चल रहे हैं, ये सब रिकवर करने के लिए अगर हमें हेल्प चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारी आइडेंटिटी हम बहुत सारी जगह देते हैं, अलग जगह, और वहाँ पे हमारे नाम से कौन कौन सी स्कीम चल रही है, वो संचार साथी बहुत अच्छे से हमें सिंपली तरीके से बता देता है। तो ये बहुत ही अच्छा काम है। और इसको आगे चल के देखते हैं तो हम इसको ट्रू कॉलर, जैसे आज आप देखते होंगे कि अपन नाम सर्च करने के लिए यूज करते हैं, अगर सरकार चाहे तो इसके अंदर ट्रू कॉलर जैसी सुविधाएं भी प्रोवाइड करेगी, क्योंकि उनके पास सारे इंफॉर्मेशन थे, सारे नेटवर्क की, तो वो भी बहुत सारा हेल्पफुल होगा, ताकि हमें थर्ड पार्टी नेटवर्क पे ना जाना पड़े, थर्ड पार्टी एप्स पे ना जाना पड़े। तो ये हमारे लिए एक हेल्पफुल रहेगा। और आगे चल के सरकार बैकएंड पे इसके सर्वर साइड पे क्या अपडेट करती है, ये तो आगे चल के ही बताया जा सकता है, मगर अभी से ऐप को यूज करने में हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, निश्चित तौर पर देखिए आगे भविष्य को लेकर भी कई चीजें हैं, लेकिन वो अभी से प्रेडिक्ट करना कितना उचित है, खैर अलग विषय है। मोनाली जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप इस ऐप को कैसे देखती हैं और कितनी जरूरत है ऐसे ऐप्स की? क्योंकि हम लगातार ऐसे तमाम मामले देख रहे हैं, लोग कई फ्रॉड का शिकार भी होते हैं, कई बार फोन गुमने की तो बहुत समस्या हम देखते ही हैं, लेकिन इन जो सुविधाएं इसमें दी गई हैं, आप इसे कैसे देखती हैं और लोगों को कितना समझाया अभी तक जा चुका है, आपको क्या लगता है, और कितनी आवश्यकता लोगों को इसको अवेयर करने की इन्हें लेकर? जी, एक चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि ऐप को लेकर डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि जिस तरीके से इसको गवर्नमेंट ने हैंडल किया इस मैटर को, उसको थोड़ा और अगर लीनियंटली अगर हैंडल किया जाता तो जनता और बेहतर समझ पाती कि आपका उद्देश्य क्या था। इसको मैं थोड़ा सा आपका समय लेके समझाना चाहूँगी। उद्देश्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये जो पूरा एप्लीकेशन है जनता की मदद के लिए ही बना है। इंडीड मैंने ही जितनी भी मेरी अभी तक की अवेयरनेस वर्कशॉप्स हुई हैं, हमने अब तक 17 लाख से ज़्यादा लोगों को निःशुल्क साइबर सुरक्षा की ट्रेनिंग दी है। लगभग हर वर्कशॉप ने हमने लोगों को अवेयर किया इस तरह के पोर्टल्स के लिए, यहाँ रिपोर्ट करने के लिए। तो ऐप में कहीं पर भी दिक्कत नहीं है, इस चीज के लिए जनता निश्चिंत रहे। लेकिन एक चीज और समझने की जरूरत है कि जब कोई चीज जनता के लिए आती है तो गवर्नमेंट भी ये चीज समझे कि इसको एनफोर्स करने की जरूरत नहीं होती है, लोगों को सिर्फ अवेयर करने की जरूरत होती है। यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई थी वो कहीं ना कहीं ऐसी थी कि ऑब्वियसली रेड फ्लैग कहीं ना कहीं सभी के मन में आता कि इसको एनफोर्स क्यों किया जा रहा है। दूसरी चीज ये है कि
लोगों को ये जो एप्लीकेशन है बहुत अच्छे से लोगों की हेल्प कर रहा है। आप देखिए कि कितने ज़्यादा गुमे हुए फ़ोन मिल जा रहे हैं। लोग यहाँ जाके वन स्टॉप सेंटर काइंड ऑफ रिपोर्ट कर सकते हैं, तुरंत IMEI का स्टेटस चेक कर सकते हैं। आपके नाम पे अगर कहीं कोई सिम चल रही है जिसकी जानकारी आपको नहीं है तो वहाँ से जाकर आप ऐप से उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन एक बात और है कि ऐप का होना यहाँ पर जरूरी नहीं है, ये सेम सर्विसेज पोर्टल पर भी अवेलेबल हैं। आप जाकर वेब पोर्टल से भी ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन हो या ना हो, आपका फोन अगर गुमेगा तो भी मिल जाएगा, क्योंकि अब तक जब तक लोग एप्लीकेशन यूज नहीं कर रहे थे, जो लोगों ने केवल वेब पोर्टल पर जाकर रिपोर्ट किया था, उनको भी उनके फोन मिले हैं। इससे फिलहाल आपको कोई खतरा नहीं है अगर आप डाल भी लेते हैं तो। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है उसको सरकार को समझना बहुत जरूरी है। जब भी हम कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो हमसे परमिशंस मांगी जाती हैं। यूजर वो परमिशन दे देता है, लेकिन हर कोई उसकी टेक्निकल मीनिंग नहीं समझता कि किस हद तक जानकारी आप साझा कर रहे हैं, डेटा एक्सेस करेगा और लोग डरने लग वाकई में इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हम चर्चा पर दोबारा लौटेंगे, लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी हम साझा कर रहे हैं। तो सरकार ने नए स्मार्टफोन्स में संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करने का आदेश वापस ले लिया है। और यदि आपका फोन चोरी हो जाए या गुम हो जाए तो आप ऐप में तुरंत इसके जरिए से आप मदद ले सकते हैं। ऐप से क्या होगा फायदा, ये हम आपको बता रहे हैं। जहां संचार साथी ऐप CEIR डेटाबेस से जुड़ा हुआ ऐप है और इसके साथ ही ऐसे में पुलिस फोन को आसानी से ट्रेस कर सकती है। पुलिस को आसानी से फोन मिल सकता है, ट्रेस किया जा सकता है। और ऐसे IMEI वेरिफिकेशन फीचर से आप जान सकते हैं आपका मोबाइल फोन असली है या नकली है, ये भी जानकारी आप ले सकते हैं। ऐप आपके नाम पर चल रहे सभी मोबाइल नंबर भी दिखाता है, दर्शाता है कौन कौन से नंबर आपके नाम पर चल रहे हैं। आप पता लगा सकते हैं कि कहीं आपके नाम पर कोई अनऑथराइज्ड या फर्जी सिम तो नहीं चल रही है। इस ऐप के जरिए तमाम तरीके की सुविधाएं आपको मिल रही हैं। तो कुल मिलाकर महत्वपूर्ण तरीके से इस ऐप में चीज़ों को सुविधाएं दी गई हैं। और इसी चर्चा पर हम दोबारा लौटेंगे। हेमराज जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जिस तरीके से इस पर हमने देखा कि सियासत भी हुई, तमाम तरीके से लोगों ने तर्क रखे, लेकिन आमतौर पर हम जिस लोकतंत्र का बात कहते हैं तो यहाँ पर किसी भी तर्क को हम ठुकरा नहीं सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सबके अपने अपने तर्क हैं, कई तर्क दिए गए। अब क्योंकि इसको ऐप को वापस लिया गया है तो क्या कुछ आप इसमें देखते हैं, क्योंकि चर्चा इस पर आगे होनी चाहिए, लोगों को अवेयर करने की आवश्यकता है, लोगों को समझा नहीं पाए, उसमें थोड़ी नाकामी दिखने को मिली, या क्या कुछ आपको ऐसा लगता है जिसके चलते फैसला लिया गया है? हाँ, मतलब गलतियां तो होती हैं, सरकार से गलती होती है। हमारे देश में सरकार हैं जो ये क्लेम करती हैं कि मोबाइल हम लेके आए, कंप्यूटर क्रांति हम लेके आए, लेकिन कोई ये सरकार क्लेम नहीं करती कि इसकी शिक्षा हम लेके आए। अभी सरकार को जरूरत थी कि पहले आके लोगों को ट्रेन करे, लोगों को बताए कि क्या है। मतलब आपने एक फिगर बताया कि लगभग 40 लाख लोगों ने डाउनलोड कर रखा है इस ऐप को। भारत की आबादी 140 करोड़ है और उसमें 40 लाख लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड कर लिया, तो कितने लोगों को पता होगा क्या होगा। तो एक बहुत बड़ा तबका है जिसको नहीं पता इसके बारे में क्या है, और उसको फोन में कुछ आया तो आजकल हर आदमी फोन को OTP समझता है कि भाई OTP, हमें OTP नहीं देना, वो OTP काम का है, बुरा, मतलब OTP फोबिया हो गया है एक मार्केट में, तो जनता के बीच में। तो वैसे ही इस ऐप का हुआ कि भाई किसी ने कहा कि गलत हो सकता है। अब ये मैं नहीं, फिर से मैं कहूंगा कि मैं नहीं कह सकता कि सरकार भविष्य में इस ऐप से क्या करने वाली है, लेकिन ये बहुत अच्छा होता। जैसे हमारे साथ त्रिभुवन जी जो थे, इन्होंने कहा कि आज हम ट्रू कॉलर ऐप यूज कर रहे हैं, एक चाइनीज ऐप है जिसको यूज करके हम पता लगा रहे हैं कि कौन है। अब इस ऐप में मेरे पापा का नाम पापा के नाम से, मेरे मामा का नाम मामा के नाम से। हैकर्स यहाँ पे हमें मैप कर सकते हैं कि भाई इसके पापा ये, इसके मामा ये, इनको ब्लैकमेल करना है, इनको फोन लगाओ। तो वो जो ट्रू कॉलर है उसकी जगह वो संचार सारथी में ये फीचर लेके आ जाएगा कि भाई आप इस ऐप को यूज करिए, इसके बाद आपको ट्रू कॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे बहुत अच्छे फीचर्स इसमें हो सकते हैं। सरकार बस पहले बताती जनता को कि भाई इससे क्या फायदा होने वाला आपका। तो आपने फरमान जारी करने से पहले लोगों के बीच में कम्युनिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन किया नहीं, इसलिए लोगों ने विरोध कर दिया, सिंपल। बिल्कुल विरोध किया। और आपने ठीक कहा कि कई लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं है, कई लोग इसके बारे में, क्योंकि हम लोग जिससे जुड़े हुए हैं तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वाकई में कई लोग इससे अभी अनजान भी हैं। त्रिभुवन जी, आपके पास आ रहा हूँ। क्या आपको लगता है जिस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया अपनाई गई, और वाकई में आपको लगता है कि वाकई में लोगों को भी इससे जानकारी पहुंची नहीं है, लोग उतने अवेयर चीजों को लेकर हो नहीं पाए? चलिए, त्रिभुवन जी से कुछ संपर्क टूट गया, तकनीकी खामी हो सकती है, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। मोनाली जी, आपके पास में आ रहा हूँ।
जिस तरीके से आप पिछली बात भी कह रही थी वो भी पूरी कीजिएगा, और साथ ही आपको क्या लगता है कि वाकई में लोगों तक ये पूरी बात पहुंच पाई है, लोग अवेयर हो पाए हैं इस ऐप के लेकर के, लोगों को जानकारी पहुंच पाई है? और क्योंकि अब विरोध भी शुरू हो गया, अब चर्चा भी हो रही, हो सकता है कि आगे चल के लोग समझें कि इतना महत्वपूर्ण ऐप था, कितनी महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं। हालांकि आपने कहा कि आप ऑनलाइन भी और चीज़ें उपलब्ध रहती हैं, तो इस ऐप को आप एप्लीकेशन डाउनलोड भी नहीं करते हैं तब भी आपका फ़ोन खोजने में सहायता मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सर बिल्कुल क्लियर पॉइंट है कि अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी थी, लोगों को पहले से अवेयर नहीं किया गया और एकदम ऐसे तरीके से फरमान लाया गया जो लोगों को लगा कि उनका वो राइट टू प्राइवेसी का हनन है। ये भी क्लियर करना चाहूंगी कि लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 हमको एक फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करवाता है, राइट टू प्राइवेसी। ये पहले नहीं था, बाद में ऐड हुआ है। ये हमारी जो निजता का अधिकार है वो हमारा फंडामेंटल राइट है, तो उसको कोई सुपरसीड नहीं कर सकता, उसको कोई हमसे ओवरराइड नहीं कर सकता। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई अच्छी चीज जनता के हित में लाई जाती है तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि जनता से कम्युनिकेट किया जाए। हमारे पास हर तरह के लोग हैं यहाँ पर हमारे भारत में। हमारे पास सीनियर सिटीजन्स हैं, युवा हैं, छोटे बच्चे हैं, और ये जो डिवाइसेज हैं ये लगभग हर कोई यूज कर रहा है। सबका अंडरस्टैंडिंग का अपना लेवल अलग है, तकनीकी जानकारी का लेवल सबका अलग है, तो हमको सबको ऐसी भाषा में पहले समझाना चाहिए जो लोगों को समझ में आ जाए, ताकि वो उसकी प्रॉज और कॉन्स जो भी हैं उसको बेहतर समझ पाए, फिर निर्णय लें। यानी कि इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग की जरूरत है। तो ये यहाँ पर कमी थी। दूसरी चीज मैं एक और कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से, मुझे लगता है कि यहाँ पर पॉलिसी लेवल पर कुछ अच्छे इंप्रूवमेंट्स लाने की जरूरत है। वो जरूर आपके चैनल के माध्यम से मैं गवर्नमेंट तक कन्वे करना चाहूंगी। पहला तो यही है कि लोगों के मन में ये डाउट अगर आता है कि ऐप हमारा ये डेटा यूज करेगा, ये मॉनिटरिंग करेगा, वो आ इसीलिए रहा है क्योंकि वहां पर प्रॉपर क्लैरिफिकेशन नहीं दिया जा रहा है। पॉलिसी लेवल पर ये मैंडेट करने की जरूरत है कि जितने भी एप्स हों, केवल गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट एप्स भी जो भारत में मैनेज हो रहे हैं, जो अपने एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं, वो जब जब भी कोई परमिशन मांगे वहां पर सीधा उस नोटिफिकेशन के साथ में डिटेल में और सरल भाषा में लिखा हो कि इस ऐप से परमिशन देने पर हम क्या इस्तेमाल करने वाले हैं और इस परमिशन के साथ हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अलावा और क्या क्या लिया जा सकता है, ताकि यूजर इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए कि हाँ अब मुझे इसकी परमिशन देनी है या नहीं देनी है। दूसरी चीज ये भी है कि बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं कि अगर आप परमिशन नहीं देंगे तो वो चलती ही नहीं है। सो दिस इज समथिंग जो यूजर के कंट्रोल से बियॉन्ड जाता है, जबकि उनके पास अपना डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है जो उनको उनके डेटा को सुरक्षित रखता है, फिर भी यूजर यहाँ पर फ्री महसूस नहीं कर पाता है। सो यहाँ पर पॉलिसी लेवल पर चेंज लाने की जरूरत है। एक और पॉलिसी लेवल का सजेशन ये भी है कि जो यहाँ पर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो एक प्रॉपर डैशबोर्ड प्रिपेयर करे और वो पब्लिकली विजिबल हो कि भारत में कितने एप्लीकेशन चल रहे हैं और वो कौन कौन से कौन कौन सी हमारी परमिशंस ले रहे हैं, और उनका एक क्रिटिकल लेवल का एक विजुअलाइजेशन क्रिएट किया जाए और वहां पे डिस्प्ले करवाया जाए, ताकि पब्लिक अपना इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए कि हाँ ये जो लेजिटिमेट्स ऐप हैं ये गवर्नमेंट के पास में रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट इनका एक प्रॉपर डेटाबेस तैयार कर रही है और हम जाके चेक कर सकते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन हमारी कौन कौन सी जानकारी ले रहा है और डिटेल भी पढ़ सकते हैं, ताकि यूजर कम से कम अपनी सरकार पे प्रॉपर भरोसा रख पाए कि हाँ हमारा डेटा जो है वो जिन भी ऑर्गेनाइजेशंस के पास जा रहा है, गवर्नमेंट उनकी भी प्रॉपर मॉनिटरिंग रख रही है कि हमारे एक लिमिटेड जानकारी से ज्यादा वो उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अगर कोई ऐसे एप्लीकेशंस पाए जाते हैं जो अननेसेसरी का आपसे परमिशन ले रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली बहुत सारे एप्लीकेशंस लेते हैं, तो उनको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए भी फिर गवर्नमेंट आगे रूल्स फ्रेम करके उनको कंट्रोल कर सकती है। मुझे लगता है इस तरीके से अगर गवर्नमेंट इस दिशा में आगे काम करे तो लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये भरोसा वाकई में लोगों को बढ़ेगा, और कुछ भी नई चीज को लेकर लोग वैसे भी भरोसा करने में थोड़ा, भारत में कल्चर है कि लोग एकदम से भरोसा नहीं करते हैं। त्रिभुवन जी, आवाज मेरी अभी आप सुन पा रहे हैं? जी जी जी, सुन पा रहा हूं। देखिए बीच में कोई तकनीकी खामी आ गई थी, लेकिन जिस तरीके से मोनाली जी ने बातें रखी और वाकई में खासकर सरकार से तो उम्मीद की जाती है कि अगर कोई डेटा भी पहुंच रहा है तो वो जिम्मेदार सरकार उसको लेकर रहे, लेकिन मार्केट में से बहुत सारे ऐप दिखाई देते हैं जिनका जो नोटिफिकेशंस ऑन होती हैं शुरुआत में ही उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है, जिसके चलते जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो वैसे ही लोगों की निजता का हनन जिसे कहा जा सकता है, कई ऐसे ऐप मार्केट में दिखाई देते हैं। तो वहां तो कोई जिम्मेदारी की उम्मीद भी नहीं कर सकते कि कोई डेटा का आपका मिसयूज ना हो, लेकिन सरकार से हम वो करते हैं। मार्केट में जो और ऐप हैं वो भी बड़ी चैलेंजेस है, तो कैसे ये कंपेयर आप देखते हैं? कम से कम सरकार जो प्रयास कर रही है लोगों तक और पहुंचाए जाए। बिल्कुल, मतलब बहुत सारे थर्ड पार्टी ऐप हैं। आप तो खुद देखें कि इंस्टाग्राम, फेसबुक पे हम जो सारी चीजें कर रहे हैं, आज आप अपने मोबाइल के पास में बैठ के थोड़ी सी 10 मिनट किसी भी एक हिल स्टेशन के बारे में बात करें, उसको एक हॉलीडे पैकेजेस, थोड़ी देर बाद आपके नोटिफिकेशन आने लगेंगे। बिल्कुल। तो ये सिंपल चीजें है जो हमने दे रखी है एंड्रॉइड के थ्रू, गूगल को, मेटा को, फेसबुक, आप व्हाट्सएप पे भी जो आपका आज स्टेटस बनता है, जो चैनल्स आते हैं, जो आप सर्च करेंगे
तो सेम ही मेटा के चैनल आपको वहाँ दिखते हैं, जो व्हाट्सएप पे दिखता है आपको सब कुछ। तो ये क्लियर है कि थर्ड पार्टी ऐप हमें दिन भर सुन रहे हैं। तो सरकार तो बोल के हमसे सामान मांग रही है, मतलब कि EMI आपका जो मोबाइल का ऑथेंटिफिकेशन ले रही है। बस थोड़ा सा इसमें फॉल्ट ऐसा आ सकता है कि सरकार को जैसे अपन ये 50-60 ऐप इंस्टॉल करते हैं, अपना मोबाइल नंबर डालकर खुद ही मैसेज कर लेती है। मतलब हमसे ना OTP ना कुछ लिया नहीं गया, मगर वो एक फ्री उसमें उनने डाल रखा है। तो वो हो सकता है थोड़ा सा लोगों को इसमें दिक्कत आ रही है, मगर हाँ काम संचार साथी के थ्रू हम कर सकते हैं। अच्छा, निश्चित तौर पर वाकई में देखिए कई सुधार की आवश्यकता भी है। हेमराज जी, जिस तरीके से हम डेटा साइंस जिसे कहा जाता है कि इंस्टाग्राम हो या तमाम तरीके से और ऐप हो, जैसा कि त्रिभुवन जी भी जिक्र कर रहे हैं, आप किसी चीज़ के बारे में सोचिए, आप बातचीत कीजिए, उसके आपको एडवर्टाइज दिखाने शुरू हो जाते हैं। तो ये भी तो निजता का, लेकिन इसकी पॉलिसी होती है कई तरीके से, ऑफिशियली इसकी पूरी एक प्रक्रिया रखी गई है, तो इसे उस तरीके से लीगल कर दिया जाता है। लेकिन जिस तरीके से सरकार जो चीज़ें करना चाह रही है, मुझे लगता है ये शुरुआत है, आगे और भी नवाचार होंगे। तो क्या कुछ आपको लगता है ये चीज़ें आगे कितनी आगे ज़रूरत इनकी महसूस आप दिखाई देती है, और क्या कुछ सुधारों पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं, क्या विशेष सुधार और आगे देखने को मिल सकते हैं? देखिए, अभी सरकार ने कहा, भारत सरकार ने कहा कि भाई ये ऐप में ये समस्या है, तो लोगों को या ये ऐप इंस्टॉल करनी है। अचानक से एक संगठन खड़ा हुआ, उन्होंने कहा नहीं इसमें ये समस्या है, दूसरा संगठन ने कहा ये समस्या है। आप देखिए कि कितने भारत में मोबाइल यूजर्स हैं जो MI का फोन, ओप्पो का फोन, वीवो का फोन, रियलमी का फोन, शाओमी का फोन, मैं इन सब के नाम ले रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इनमें कहीं ना कहीं चाइनीज आर्मी का स्टेक है। अभी चाइनीज आर्मी का स्टेक है। आप MI के फोन से MI पे की ऐप हटा के दिखा दीजिए, आप एप्पल के फोन से एप्पल वॉलेट हटा के दिखा दीजिए, आप वीवो के फोन से वीवो क्लाउड हटा के दिखा दीजिए। हम यूजर्स को अवेयर करें कि परमिशंस इंपॉर्टेंट हैं। भाई जैसा गुहा मैडम बोल रही थी कि भाई परमिशंस पे ध्यान जाना बड़ा जरूरी है, तो बिल्कुल जरूरी है, लेकिन सरकार की ये ध्यान देना जरूरी है। सरकार ने इसके लिए एक STQC करके अलग डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। STQC की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि भाई कौन सा ऐप आपके फोन में मैंडेटरी होना चाहिए और कौन सा हट जाना चाहिए, उसी के बाद फोन भारत में लॉन्च होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐप ऐसे लॉन्च हो रहे हैं जिन पे हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते, वो मैंडेटरी हैं। आप कभी देखिएगा, आप महसूस करिएगा कि आप रात में सोए, फोन ऑटोमेटिक रात में अपडेट हुआ और सुबह 10-12 ऐप नए मिल गए आपको फोन में, आप तो नहीं कर रहे। कौन से भारत के उपभोक्ता ने आवाज उठाई इसके खिलाफ कि भाई ये क्यों डेटा ले रहे हैं हमारा? किसी को पता ही नहीं है कि उनका फोन क्या क्या डेटा ले रहा है। बिल्कुल। तो अवेयरनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम कर रहे हैं तो इसको देखिए। आप मतलब परमिशन जाके देखिए कि परमिशन कितनी इंपॉर्टेंट है फोन में, किस किस आपको क्या मिला हुआ है, और देखिए अगर कोई फोन ऐसा है जो आपको बिल्कुल हेमराज जी, महत्वपूर्ण ये बातें आप कह रहे हैं, महत्वपूर्ण तर्क है, लेकिन मुझे लगता है इस पर और चर्चा की जा सकती है। समय हमारे पास समाप्त हो गया है, लेकिन एक अच्छा विषय ये भी है कि इस पर हम खुलकर चर्चा हो रही है और चर्चा लोगों तक पहुंचे और अलग अलग मंचों पर भी इसकी चर्चा हो, ना कि लोगों में अवेयरनेस आए। और कम से कम ये अभी शुरुआत से मान लिया जाए सरकार की ओर से, आगे और ऐसे ऐप देखने को मिले जो लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ाएं और लोगों के लिए कम से कम आगे किस तरह के फ्रॉड में ना फंसे, लोगों के लिए सहायक साबित हो। चर्चा इस पर और हो सकती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया हेमराज जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया मोनाली जी आपका, बहुत शुक्रिया त्रिभुवन राज जी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सरकार ने नए स्मार्टफोन्स में संचार साथी ऐप की शुरुआत की, प्री इंस्टॉल करने के आदेश वापस भी ले लिया। अब इस ऐप को लेकर सियासत भी गरमाई, कई लोगों से निजता का हनन मान रहे हैं, कई तरह की इसमें खामियां देख रहे हैं, लेकिन चर्चाओं का बाजार लगातार गर्मा देखने को मिल रहा है। कई सुविधाओं की बात भी इससे कही गई। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि आगे क्या कुछ इसको लेकर तस्वीर देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।